हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस की जो बेसिक नॉलेज होती है, जो बेस होता है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था। और अब मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस को हम कैसे बनाते हैं, मेन पॉइंट्स क्या होते हैं ट्रांसलेट करने के, और ये किस तरीके से हमें समझ में आएगा। इस सभी तरीके को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, मैंने कल भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, पैसिव वॉइस जो होता है वो कर्म वाच्य होता है, यानी ऐसा वाक्य जिसकी शुरुआत हमें कर्म से करनी होती है। मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है, आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पैसिव को बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, देखते हैं। तो किसी भी पैसिव को बनाते समय हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सम स्पेशल पॉइंट्स के अंतर्गत, तो ये चीज़ें हमको काफ़ी ध्यान देनी है। जैसे हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो पैसिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर यानी संरचना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं। किसी भी वाक्य की संरचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उस वाक्य को बनाना चाहते हैं तो आपको उसकी संरचना पर ध्यान देना होगा। अगर आपने संरचना सही तरीके से नहीं लिखी है तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। इसके संरचना में हम देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है, फिर हमें वर्ब लिखनी होती है, और फिर उसके बाद में हमें बाई लगाना होता है, और सबसे अंत में हम सब्जेक्ट लिखते हैं जाकर। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पर लिखा है वर्ब की फॉर्म कौन सी आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई भी टेंस हो। फिर सब्जेक्ट से पहले बाई का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर कुछ है तो ये है कि टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यानी सहायक क्रिया जो होती है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अब अगला पॉइंट हमारा ये बन जाता है कि टेंस तो कुल 12 होते हैं, उसमें से बनता कितने का है पैसिव, तो ये भी देख लें ज़रा। कुल टेंस हमारे जो होते हैं, यानी टोटल जो टेंस होते हैं वो होते हैं 12। तो हमारे टेंस जो कुल होते हैं वो 12 होते हैं। इनमें 8 की पैसिव वॉइस बनती है और 4 की नहीं बनती, यानी टोटल 12 हैं, 8 की बनती है और 4 की नहीं बनती है। अब हमें वे नाम चाहिए कि किन टेंस की बनती है और किन की नहीं बनती है, तो हम सभी टेंसेस के नाम लिखने जा रहे हैं, फिर उसमें बताएंगे कि किन की बनती है और किन की नहीं बनती है। तो ये कुछ टेंस हैं जो टोटल 12 की संख्या में होते हैं, लेकिन जिन 8 की बनती है वो इधर हमने लिख रखे हैं। जिनकी बनती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनती है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की, परफेक्ट की बनती है, पास्ट इंडेफिनिट की बनती है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बनती है, पास्ट परफेक्ट की बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट की बनती है और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। लेकिन ये जो हमारे 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम इनके इधर साइड में लिख सकते हैं नो पैसिव वॉइस। हम लिख सकते हैं नो पैसिव वॉइस, यानी इनकी पैसिव नहीं बनती है। इधर हम कट का निशान भी लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। इनकी पैसिव वॉइस बनती है तो हम इधर लिख सकते हैं यस पैसिव वॉइस। तो इस तरीके से आपको पहले तो इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा कि किन की बनती है किन की नहीं बनती है तो आप बनाएंगे कैसे। फिर अब इनको लिखने के बाद हम एक एक करके, जैसे पहले नंबर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है तो पहले नंबर पे अब हम हेडिंग डाल लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हमें इस टेंस की पैसिव वॉइस पढ़नी है। तो आपको ये कुल टेंस पहले याद करने होंगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी होगी, और फिर इसमें सॉर्ट आउट करना होगा, छांटना होगा हमको कि किन की बनती है और किन की नहीं बनती है। फिलहाल मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, जिनकी बनती है उनके भी नाम दे दिए हैं और जिनकी नहीं बनती है उनके भी नाम दे दिए हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हमें इसकी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, इसकी आईडी मालूम होनी चाहिए, और जब हमें ये सब चीज़ें पता होंगी, हेल्पिंग वर्ब पता होगी, तो हम आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं एकदम हल्के तरीके से। कोई भी टफ नहीं है, कुछ भी इसे भारी तरीके से नहीं लेना है, एकदम ईजिली आप इसे समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। देखिए इसकी आईडी मैंने हेडिंग दे रखी है। आईडी का मतलब होता है पहचान। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है, मैं आपको इसकी पूरी स्पेलिंग बता दूं। आईडी की स्पेलिंग होती है आइडेंटिफिकेशन। इसके मीन्स होता है पहचान, यानी किसी भी टेंस को जब हम पहचानेंगे तभी तो उसका नियम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इसकी पहचान जो होती है वो, जो आपको ज़्यादातर रटी हुई पहचान बताते हैं लोग कि ता है ती है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी एक इसकी पहचान होती है। हालांकि ये तो कॉमन तौर पे अक्सर किताबों में भी लिखा होता है, ती है ते हैं, ये सब लिखा होता है, लेकिन मुख्य इसकी पहचान जो होती है वो वर्तमान समय में
वर्तमान समय में कर्ता के कार्य करने की आदत बताई जाती है। मेन पहचान इसकी ये होती है, यानी किसी कर्ता के कार्य करने की आदत बताई जाती है। जैसे राम स्कूल जाता है तो लग रहा है कि राम प्रेजेंट में स्कूल जा रहा है, लेकिन एक बात बताइए आप, जैसे राम स्कूल जाता है का मतलब ये तो नहीं हो सकता कि राम केवल एक दिन स्कूल गया। इसका मतलब राम स्कूल जाता है, वहाँ पर उसकी आदत को प्रदर्शित कर रहा है कि कर्ता यह कार्य बार बार कर रहा है। तो इसमें हम आपको यह भी बता रहे हैं कि ता है, ती है, ते है होता है, लेकिन वर्तमान समय में कर्ता के कार्य करने की आदत भी बताई जाती है। हम इसका एक्टिव और पैसिव दोनों का रूल लिखने जा रहे हैं, ताकि आप एक्टिव भी बना सकें और साथ में पैसिव भी बना सकें। तो पहले एक्टिव का रूल लिख रहे हैं हम आपको, देखिए ज़रा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक्टिव का हमने स्ट्रक्चर भी आपको दे दिया है। एक्टिव में क्या करते हैं हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्योंकि ये कृतवाच्य होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि कर्ता के अकॉर्डिंग, जैसे कर्ता एक वचन होगा तो हम उसमें SAIS का प्रयोग कर देंगे, यानी जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो SAIS लगा देते हैं। अन्यथा की स्थिति में हम जब कर्ता बहुवचन होता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। लेकिन जब एक वचन कर्ता होता है तो हम वर्ब लिखते हैं और उसमें SAIS जोड़ देते हैं। मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, रोहन पतंग उड़ाता है। जैसे उदाहरण है हमारा, रोहन पतंग उड़ाता है, तो इसे हम बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे रोहन, और उसके बाद में रोहन एक वचन है तो फ्लाई जो है उसको हम फ्लाइज में बदलेंगे, फ्लाइज, और क्या उड़ाता है, द काइट, फ्लाइज द काइट। तो इसी का अब हम पैसिव बनाते हैं। पैसिव में रूल हो जाता है, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिखा था पहले, अब इस बार ऑब्जेक्ट लिखा है। फिर इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हमारी इज, एम, आर, कर्ता के अनुसार लगा देते हैं, जैसा कर्ता होता है वैसा लगा देते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और के द्वारा के लिए हम बाई का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में सबसे सब्जेक्ट लिखा जाता है। जो वाक्य मैंने रोहन पतंग उड़ाता है बनाया था एक्टिव में, उसी को अब हम पैसिव में बना रहे हैं। जैसे लिखा हुआ रोहन के द्वारा पतंग उड़ाई जाती है, या फिर पतंग रोहन के द्वारा उड़ाई जाती है, तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना होगा। और इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो पतंग है, तो हम लिखेंगे द काइट। फिर काइट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हमें इसमें से इज का इस्तेमाल करना होगा, तो हम लिखेंगे इसमें द काइट इज। फिर जो मुख्य क्रिया है हमारी उड़ाना है, उड़ाने को हम फ्लाई बोलते हैं, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म हो जाती है हमारी फ्लाइड भी कर सकते हो आप, FLIED, फ्लाइड, या फिर फ्लोन भी कर सकते हैं आप इसे। यहाँ पे काइट इज फ्लाइड बाई, और जिसके द्वारा उड़ाई जाती है, रोहन। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरीके से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाता है।